तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं। पूजा त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं अगर आप लोगों की पार्टी सत्ता में आ गई तो बाकी लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो जाएगा। आप स्वयं तो डर नहीं गई कहीं मेरी पार्टी की सत्ता आ ना जाए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं, कितना भय आपके अंदर आ गया अपनी ही पार्टी के सत्ता में आने की संभावना को देखकर। हमारे भाई का तो पता नहीं हिमांशु जी, पर प्रधानमंत्री जी बहुत डरे हुए बौखलाए हुए। जी। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी हिमांशु जी प्रेमचंद्र की, जिसका नाम था पंच परमेश्वर। जी। दो पुश्तैनी दुश्मन थे, आपने भी पढ़ी होगी। जी। दो पुश्तैनी दुश्मन थे, एक सरपंच बन जाता है तो सोचता है कि मैं अब बदला लूंगा। पर जैसे ही सरपंच की कुर्सी पर बैठता है उसे अपनी पद की गरिमा का ध्यान आता है और वो उसी व्यक्ति के फेवर में फैसला देता है। जी। ये 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 15% मुस्लिम भी हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना, इतने निचले स्तर का ये बयान देते हैं। मुस्लिम को घुसपैठी कहते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हैं। आप एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को अदर कर देते हैं। सबसे पहली बात, आप झूठ पर झूठ कह रहे हैं। ये 2005 और 5 में जब जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी की रिपोर्ट आई थी माइनॉरिटीज के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, तब मनमोहन सिंह जी ने एक पूरा बयान दिया था नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल की उसमें मीटिंग में। वो बयान में 9 दिसंबर 2006। उसमें उसका कहना था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम। अनुसूचित जाति और जनजातियों को हमें पुनर्जीवित करने की जरूरत है और यह अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का उत्थान हो सके। यह जब मनमोहन सिंह जब बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे, हर पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। पर प्रधानमंत्री जी अपनी आदत के मुताबिक सिर्फ झूठ बोल रहे हैं राजनीतिक रैलियों से। इस बात का कितने बार फैक्ट चेक हो चुका है। और वो कहते हैं हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। क्या उन्होंने एक बार भी मुस्लिम लीग के चश्मे को उतारकर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा भी है? 38 पेजेस का मैनिफेस्टो है, 395 टॉपिक्स है। कहीं पर भी हिंदू और मुस्लिम लिखा है तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगी मानसू जी। इतनी इतनी गैर जिम्मेदाराना बात। आप इस देश के 15% मुस्लिमों के भी प्रधानमंत्री हैं और आप कितनी घटिया बातें करते हैं। आप उनको बिल्कुल घुसपैठिए कह दिए, आप उनको आतंकवादी कह दिए, आप उनको बच्चे पैदा करने की मशीन कह दिए। वो एक अलग बात है कि प्रधानमंत्री खुद 6 भाई बहनों के बीच में खुद एक औलाद है। ऐसी बातें कर रहे हैं और इतना ज्यादा वो ये बकाहट है, ये हताशा है कि ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूट। और प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं। उनके मंगलसूत्र का मान तो खैर उन्होंने रखा नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी हम करेंगे नहीं। पर प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में आज डेब्ट का जो कर्जा है, गोल्ड लोन है, वो 40% हो गया है। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी में सबसे ज्यादा महिलाओं ने अपने जेवर गिरवी रखे। वो प्रधानमंत्री आज मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो दाम्पत्य और करोड़ों ब्याहताओं को का अपमान करते हैं और इस तरीके की बात करते हैं।